हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी आर्या एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट नाउ। सो क्या मुझे मॉप अप राउंड के लिए वेट करना चाहिए? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं। जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देती थी और उस टाइम पे मैं मॉप अप राउंड वेट करना चाहती थी या नहीं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने इस साल एडमिशन लिया है, मैंने भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है और मैंने मॉप अप राउंड का वेट किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो मैं बताती हूँ। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है अगर मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हो तो। मैंने 2024 में मैंने 12th क्लियर किया है 2024 में एंड मैंने मॉप अप राउंड का वेट किया था। पहली बात तो मॉप अप राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग होता है एंड यार उसमें क्या बस्ट होता है, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो मेरा मानना है कि करना चाहिए वेट या नहीं करना चाहिए, वो तो बात की बात है, पर वो ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे आपका इंटरव्यू होता है, मतलब बहुत है, ठीक है। और आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी बहुत लोगों का मतलब थॉट होता है। तो मैं आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे होता है मॉप अप राउंड, और अगर नहीं हमने मतलब कि पहले अगर नहीं वेट किया तो क्या होगा, वेट किया तो क्या हुआ, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहे मेरे साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है ना कि आप मॉप अप राउंड के लिए जाओगे, उसका प्रोसेस समझ लो। पहले आपका सबसे पहले तो मॉप अप राउंड होता है एकदम सबसे लास्ट में पहले ही काउंसलिंग बीसीसी का बहुत, बीएससी नर्सिंग का बहुत लेट होता है, बहुत ज़्यादा लेट होता है, मतलब एकदम एंड में होता है। सारे मतलब पैरामेडिकल, बीएससी नर्स, ये इंजीनियरिंग वाला का सबका पहले होता है। बीएससी नर्सिंग के बच्चों का यानी बायो के बच्चों का, बीएससी नर्सिंग का सिर्फ नहीं मैं बोल रही हूँ, बायो के बच्चों का सबसे लेट होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि होता होगा, कोई रीज़न होगा, चलो हमारे इसमें प्रॉफिट भी होता है कि पहले सब इधर उधर एडमिशन ले लेते हैं तो बाद में सीखना। लेकिन कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज बिल्कुल नहीं है। अगर आप मॉप अप राउंड के लिए वेट कर रहे हो तो पहले ये रियलिटी जान लो कि कॉलेज है कि नहीं, सीट है कि नहीं। पहले तो कैटेगरी में सब ले लिया जाता है, आपका 540 ही सीट है और कॉलेज 5 से 6 है। न्यू कॉलेज को मिला के मैं बता रही हूँ 5 से 6 या 8 है, ठीक है। इस साल भी मैंने दिया, मैंने मॉप अप राउंड का वेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अब जाके हो रहा है, अब छठ पूजा आएगा उसके बाद होगा। मैं 100% श्योर हूँ कि अभी सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड का आया है तो छठ पूजा के बाद होगा मॉप अप राउंड। तो उसमें अगर आपको वेट करना है नहीं करना है तो ये अगर आप अपना चॉइस सोचें कि करें नहीं करें क्या करें, तो मेरा है कि अगर आप उसके लिए वेट करोगे, छठ पूजा के बाद का वेट करोगे, 10 से 15 दिन और है, मन है तो कर लो वेट। लेकिन प्राइवेट कॉलेज ऑलमोस्ट फुल हो चुका है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट सीट फुल हो चुका है, और जो बचा कुचा है वो वेस्ट मत करो। अगर है तो बिल्कुल वेस्ट मत करो, सीट फुल हो जाते हैं। अभी तक भी मैंने तो वेट नहीं किया था, सेकंड राउंड का भी नहीं वेट किया, मैंने पहले ही ले लिया एडमिशन 2000, मुझे पता था, लेकिन मैंने 2024 में मॉप अप राउंड का वेट किया था एंड मैंने दिया भी था, उसको किया भी था, भरा था। और उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग होता है क्या है कि आप जाओ, बहुत सारे बच्चे आएंगे, पहले तो आपको बुलाया जाएगा, बहुत सारे बच्चे आएंगे, उसमें आपको लाइन में लगा दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि 1 रैंक से 500 रैंक तक के बच्चे हैं जो भी आ जाओ। आप वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो हो सकता है 500 तक के अंदर के भी बच्चे हों, उस टाइम किसी और चीज़ का मन हो और उस टाइम नहीं लिया हो, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट में उन्होंने कॉलेज नहीं लिया हो या किसी वजह से फर्स्ट सीट मतलब फर्स्ट राउंड छूट गया हो, तो वो भी आते हैं, ठीक है। सारे बच्चे आते हैं, सारे के सारे बच्चे आते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बहुत कम है। मेरा मानना है अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो मत जाओ, मत करो, टाइम वेस्ट है। आप इससे अच्छा कि 5 से 10 दिन के अंदर में आप कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। और हाँ, प्राइवेट कॉलेज के स्कैम से बचना, स्कैम बहुत होता है उसमें। मैंने पर्सनली देखा है, मेरी फ्रेंड ने बीएससी नर्सिंग एडमिशन ली एंड इतना बुरा स्कैम हुआ, बेचारी अब जीएनएम कर रही है, तो क्या फ़ायदा। तो आप जब भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें तो देख परख के लें, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। और आप जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, क्या स्कैम है, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। ऐसे भी मैं बताऊंगी लेकिन आपको कमेंट भी करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने टाइम ये सब देख लें। अब है कि ये क्या कहते हैं,
500 तक आया, फिर 500 से 1000 तक का आएगा। और अगर सीट आपके पास 10 है, उनके पास सीट अगर 10 बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, तो अगर उसमें आ गया तो बाकी के बच्चों को बोल देंगे कि इस कोर्स के बच्चे पहले, अगर इस कोर्स के बच्चे इतना में सीट उनका पूछेंगे आपका मन क्या है, किस में लेना है आपका एडमिशन, और वो उसमें एडमिशन करवा देते हैं उनका। और अगर सीट 10, 20 है, 30 भी मान लो है, तो मतलब कि जितना भी सीट बचा हुआ है, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता है कितना सीट बचा हुआ है, लेकिन जितना भी सीट बचा हुआ रहता है मॉपअप राउंड के लिए, तो ज़्यादा तो नहीं बचा रहता है, बच्चे बहुत हैं, ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं होता। तो वो फुल अगर हो गया तो बाकी बच्चों का काउंसलिंग होगा ही नहीं, आपका होगा ही नहीं। आपको बोल दिया जाएगा कि इस कोर्स का फुल हो चुका है, आप वापस जा सकते हैं घर। तो आपको जाना पड़ जाएगा। अगर आपको भले आपको किसी और कोर्स में लेना है तो वैसे कर करके आप कोई और कोर्स में ले सकते हैं। पर अगर बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम है, कोई हाई प्रोफाइल कोर्स है, तो उसका सीट तो जल्दी फुल हो जाता है। तो अगर आपका हाई रैंक है तो आप वेट मत करो। अगर आपको सोच रहे हो अभी भी वेट करें कि नहीं करें, नहीं भरे कि नहीं, टाइम वेस्ट होगा मेरे ख्याल से। वैसे आप कर लो रजिस्टर, मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है कि आप रजिस्टर सीट बुक कर लो प्राइवेट कॉलेज में जो आपको पसंद है, उसमें सीट बुक कर लो, फिर उनसे बात करके रखो। अगर सीट मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज में तो उसे छोड़ देना, क्या ही प्रॉब्लम है, रिफंड हो जाता है। आप बात करके रखो, हो जाता है, नहीं तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा बकवास है मॉपअप राउंड में, तो कभी वेट ना करो। इस बार भी मैंने दिया था, मैंने वेट नहीं किया, मेरा रैंक आया था 2000, मैंने वेट नहीं किया क्योंकि नहीं होगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा है कैट के लिए। और ठीक है, अगर आपको वेट करना है तो कोई बात नहीं, आप कर भी सकते हो, आप सीट बुक करा लो। नहीं कराना है तो 10-15 दिन की बात है, आप ठीक है चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये मैं बता देती हूँ, सीट नहीं बचते हैं, अब लास्ट आ रहा है, मतलब ठीक है, अब देख लो। तो ठीक है बस गाइस, आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अभी आपका मर्जी है कि नहीं, आप देख लो। मैंने तो आपको सारे प्रोसेस बता दिए हैं। और नहीं, अगर आपको लेना है तो आप प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। आप गूगल से देखो, अपने डिस्ट्रिक्ट का देखो, पसंद करो और ले लो। और अगर आपको पटना में चाहिए तो मेरे पास कुछ शॉर्ट्स थे, मैंने वीडियो डाला, शॉर्ट्स डाला, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। उनमें लो बजट, हाई बजट, एवरी का आपको है, हर एक कॉलेज का डिटेल भी है, आप देख सकते हैं। तो और अगर आपको उसमें कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ सारे कमेंट्स का, आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर आपने अभी तक वॉच किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड टिल देन बाय बाय।